हमारे संतों ने कहा है, प्रभु मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूं। हमारे जीवन के उपद्रव में मूल कारण हमारी मांग भी है। हमारे जीवन के आए हुए उपद्रवों में उसका मूल कारण हमारी मांग भी है। एक कारण उसमें हमारी मांग भी है। भगवती सीता के जीवन में वर्णन मिलता है, राम जी जब जंगल की ओर जाने लगे तो भगवती सीता ने कहा कि आप मुझे भी ले चलो। क्या करोगी? सेवा करूंगी, सेवा के अलावा कुछ नहीं मुझे चाहिए तुमसे। हे प्रभु, मुझे आप अपने साथ लेकर के चलो। सुनहु देव सबई भांति प्रिय सेवा करी हो, मारग जनित सकल श्रम हरि हो। यह सीता जी की घोषणा थी। और जब केवल मन में यह भाव था कि मुझे आप चाहिए, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो लगभग 13 वर्ष तक देवी सीता राम जी के साथ सुखपूर्वक रही। और वहीं जब पंचवटी में पहुंची हैं और उसके बाद राम नहीं चाहिए थे, वो सोने का मृग चाहिए था, तो भगवान ने कहा, देवी तुम्हें सोने का मृग चाहिए, चलो मैं तुम्हें सोने का मृग दिलाता हूं। और फिर आप हम सबको पता है, न राम मिले न उस सोने का मृग मिला, उल्टा रावण से फिर मुलाकात हुई। रावण मतलब दुख। इसलिए शास्त्र कहते हैं, परमात्मा की भक्ति करने जब बैठे हो ना, तो केवल परमात्मा के लिए परमात्मा की भक्ति करो। आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वो आपका प्रारब्ध है, न चाहो तब भी वो आएगा। मांगना है तो ठाकुर से धन्यवाद दो, परमात्मा तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं शुक्रिया करूं तो कहां तक करूं? किसी ने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, मैं शुक्रिया करूं तो कहां तक करूं, मैंने सिर झुकाया कम है और तेरे एहसान बहुत है। परमात्मा, उतनी तो हमने तेरी बंदगी नहीं की थी, उतने के हम अधिकारी नहीं थे जितना तुमने हमको दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो भागवत जी में कपट रहित विशेष धर्म का वर्णन है। और है किसके लिए ये? यद्यपि सबके लिए भागवत है, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से ये किसके लिए फलदायी है? जो निर्मत्सर है। मत्सरता कहते हैं ईर्ष्या को। एक मच्छर आपको काटता है ना, व्यक्ति परेशान हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, वो परेशान कर देता आदमी को। ये बाहर का मच्छर है, एक अंदर का भी मच्छर है। ये जब काटता है तो अंदर का जीवन समाप्त हो जाता, अंदर के सद्गुण समाप्त हो जाते हैं। ईर्ष्या, निर्मत्सराणाम सताम, ये उनके लिए भागवत है जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है।
मत्सरता नहीं है। मत्सरता का मतलब है मत्तः सरति मत्सरता, ये व्यक्ति हमसे आगे कैसे चला जा रहा है। अरे भैया उसकी मेहनत है, उसका प्रारब्ध है, तो चला जा रहा है। प्रेम भैया ट्रकों के पीछे कुछ कुछ बहुत अच्छे स्लोगन लिखे हुए होते हैं। वहां पर मैंने पढ़ा था, लिखा था जलो मत मुकाबला करो, जलो मत मुकाबला करो। तुम भी मेहनत करो, तुम भी कुछ पुण्यार्जन करो। इस व्यक्ति ने पुण्यार्जन किया है, पहले पूर्व जन्म में किया होगा और अभी भी करते चले जा रहे हैं, तो उनको प्राप्त हो रहा है। तो तुम भी ऐसा करो ना, तुम्हें किसने रोका। एक छोटा सा सूत्र है, सुनना। यदि आपके मन में किसी के भी प्रति बैर है, यदि आपके मन में किसी के प्रति भी बैर है, तो सत्संग में जाना आपके लिए सिर्फ एक सैर है। आप 2-3 घंटे के लिए घूमने जाते हो ना, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, और उसी तरह से सत्संग में भी आपके बैठ गए, ये भी आपकी एक वॉक ही है। फिर सैर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बहुत मत्था पच्चीसी बहुत लोग करते रहते हैं, ये कैसे वो कैसे ऐसे कैसे। ज्यादा दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ, बीमार हो जाओगे। खिचड़ी बर्तन में पकती है तो बीमारी ठीक करती है, और दिमाग में पकने लग जाए तो अच्छे को भी बीमार कर देती है। निर्मत्सराणाम सताम। हमारे संत लोग कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का भजन भी बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। ईर्ष्या को हम छोड़ते चले जाएं। ईर्ष्या आपके जीवन में ये बहुत बड़ा एक दुर्गुण है। ये शास्त्र हमको सावधान करते हैं। ईर्ष्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो उसको छोड़ने का प्रयास करो। हमारे यहाँ दिनकर कवि हुए हैं। दिनकर कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी चिंता को माना जाता है कि चिंता बहुत बड़ी चीज होती है। चिता से भी बढ़कर के चिंता को माना गया है, लेकिन दिनकर जी कहते हैं कि नहीं, उस चिंता से भी बढ़कर के ईर्ष्या आपके अंदर यदि है वो आपको समाप्त कर देगी। चिंता यदि आपको हुई है तो कभी भी समाप्त भी हो जाएगी। आपके अंदर चिंता है तो व्यक्ति आपकी सहानुभूति रखेंगे, लेकिन आपके अंदर यदि ईर्ष्या है तो फिर वो ईर्ष्या आपको चलती फिरती जहर की पोटली बना करके रखेगा, और आप जहां भी जाएंगे वहां पर जहर ही जहर फैलाएंगे। आपके अंदर के समस्त सद्गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये शास्त्र कहते हैं कि आप ईर्ष्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर करो। ईर्ष्या छोड़ना बहुत मुश्किल है। बाबा तुलसी ने लिखा है कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तरना एह। मान सम्मान हो गया, बड़ाई हो गई, ईर्ष्या हो गई, ये बहुत मुश्किल से छूटती है। हमारे संत इससे भी बढ़कर के एक और आगे की बात कहते हैं। आपके अंदर ईर्ष्या है, कोई बात नहीं, आप यहां कथा में आकर के बैठो तो फिर एक न एक दिन आपकी वो ईर्ष्या जरूर समाप्त हो जाएगी। बस कथा में आकर के बैठते रहो, बैठते रहो, बैठते रहो, सुनते रहो। ये कथा मैया आपको विशुद्ध कर देगी। तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन के जितने भी ताप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए स्वामी जी,
आप पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी महाराज हैं। अभी पूर्व में स्वामी राघवानंद जी महाराज बैठे थे, उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। बहुत प्यारे संत हैं आप। और मैं जब भी हरिद्वार आता हूँ तो महाराज श्री के आश्रम में ही ठहरता हूँ। बहुत ही स्नेह महाराज श्री देते हैं, परम प्रेम महाराज श्री देते हैं। तो मैंने निवेदन किया था कि आप भी दर्शन दीजिएगा। महाराज श्री भी मेरे निवेदन पर यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, वंदन आपको। तापत्रयोन्मूलनम हम लोग सुन रहे थे। इस भागवत को सुनने से ताप समाप्त होते हैं। ताप आप लोग समझते हो ना? हमारे यहाँ 3 तरह के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन्हीं में हमारा पूरा जीवन चलता है और इन सब से हमें निवृत्ति मिलती है कब? जब हम इस भागवत रूपी गंगा में आकर के अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं। तापत्रयोन्मूलनम। बाबा तुलसी ने कहा है, तुलसीदास हरि नाम सुधा तचित सठ हट पियत विषय विषमान। ये भगवान भगवत कथा रूपी अमृत आपके सामने है और उसके बाद भी मांग मांग करके तुम विष पीते हो। तुमसे बड़ा और मूर्ख कौन होगा? जब भी ये सुनने को मिले, अमृत पीने को मिले, पीने का प्रयास करना चाहिए। और सद्यो हृदय अवरुध्यते त्रिकृतिभिः। इस कथा को सुनने से फायदा क्या है? भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अभी कथा की नहीं, कथा का संकल्प लिया और भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिस तरह से आपको भूख लगी हो और भोजन का चिंतन आपके अंदर चलता रहता है, वो भोजन आपके अंदर प्रकट हो जाता है। प्यास लगी हो, प्यास पानी का चिंतन चलने लगता है, पानी वो अंदर प्रकट होने लग जाता है। ठीक उसी तरह से जब आप कथा सुनने के लिए चलते हो तो ये कथा का आराध्य देव श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब है बंदी बन जाता है, फिर निकल नहीं पाता है। आप यहाँ पर बैठे हो, आपका जब मन आएगा तब आप यहाँ से उठ करके चल दोगे और वहीं आपको रस्सी से बांध करके रख दिया जाए तो फिर आप अपने मन से यहाँ से निकल करके जा नहीं सकते हो। यही हाल यहाँ पर भी होता है। वह कृष्ण हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब आपके बंदी बन जाते हैं। और ऐसे बंदी बन जाते हैं कि भक्त भी निकालना चाहे तो भी भगवान नहीं निकल सकते हैं और भगवान भी निकलना चाहे तो भी भगवान नहीं निकल सकते हैं। कैसी स्थिति उस भक्त की हो जाती है? हमारे एक संत हुए हैं नारायण, उन्होंने बहुत सुंदर पद लिखा है। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। अब आपके मन में नहीं बसा हो, गा लो तो फिर आपके मन में बस भी जाएगा। तो सब लोग मिलकर के गाएं। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी टूट गई, लोक लाज कुल कानी टूट गई। या की नेह लगन में, या की नेह लगन में। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। सद्यो हृदय अवरुध्यते त्रिकृतिभिः। जब भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है तो क्या स्थिति हो जाती है? वृंदावन का बहुत प्रसिद्ध आख्यान है। गोपी, मैंने पहले भी सुनाया होगा आपको, गोपी यमुना किनारे बैठी है, नारद जी आते हैं, पूछते हैं ध्यान लगा करके कैसी बैठी हो? वो गोपी कहती है, बाबा मन में ये कृष्ण बस बैठ चुका है, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना हम घर की रही ना हम घाट की रही, आज इस कृष्ण को निकाल करके मैं बाहर फेंकना चाहती हूँ।
नारद बाबा ने कहा, देवी जिस कृष्ण को एक क्षण के लिए अपने हृदय में प्रकट करने के लिए योगी हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, उसे कृष्ण को तुम हृदय से निकालना चाहती हो, क्यों? कहा, इसने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा है। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। जित देखूं तितहि वह दीके, जित देखो तितहि वह दीके। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सोच रहे हो कि महाराज तुम बाबा हो, तुम ही जो है चारों तरफ भगवान को देखो, हमें क्या करना है? हमें तो अपने परिवार को देखना है, व्यापार को देखना है। कृष्ण को देखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों निर्मल भैया? आज बड़े भैया नहीं दिख रहे हैं, बैठे हैं। बहुत अच्छा, सीताराम जी बहुत अच्छा। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। जित देखूं तितहि वह दीके, जित देखो तितहि वह दीके। घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। लगन उससे अपनी लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को चुराए हुए हैं। लगन उससे अपनी लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को चुराए हुए हैं। उठाएंगे हाथों में मुझको न क्यों कर, जो नख पर गोवर्धन उठाए हुए हैं। निकालें भी उनको तो कैसे निकालें, जो रग रग के भीतर समाये हुए हैं। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। तो आइए हम भी थोड़ा एक भजन गा लें। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। अच्छा, यहाँ गा लेना, अपने घर में गाना चाहे नहीं गाना, वहाँ की मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि वहाँ तो आपकी दुनिया है, यहाँ ये ठाकुर की दुनिया है। आओ इस ठाकुर की दुनिया में बैठ करके हम सब मिल करके गाते हैं। और अब ताली बजानी आपको पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि ताली बजाने से कोरोना भाग जाता है। मेरे मन में बसा नंदलाल, मुझे क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें
से उनसे प्रीत हुई है, जब से उनसे प्रीत हुई है, सभी जगह मेरी जीत हुई है, सभी जगह मेरी जीत हुई है, जब से उनसे प्रीत हुई है, जब से उनसे प्रीत हुई है, सभी जगह मेरी जीत हुई है। सभी जगह मेरी जीत हुई है। मैं तो हो गया हूँ खुशहाल, हमें क्या दुनिया से। मैं तो हो गया हूँ खुशहाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मैं तो बिल्कुल उब चुका हूँ, मैं तो बिल्कुल डूब चुका हूँ, मैं तो बिल्कुल उब चुका हूँ। मैं तो बिल्कुल डूब चुका हूँ। मोह माया में डूब चुका हूँ, मोह माया में डूब चुका हूँ, मोह माया में डूब चुका हूँ। मोह माया में डूब चुका हूँ। मेरा मिट गया सब जंजाल, मुझे क्या दुनिया से। मेरा मिट गया सब संजाल, हमें क्या दुनिया से। मेरा हो गया माला माल, मुझे क्या दुनिया से। मैं तो हो गया माला माल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, मुझे क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, मुझे क्या मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मेरे मन में बसा नंदलाल, हमें क्या दुनिया से। मैं तो हो गया माला माल, हमें क्या दुनिया से। मैं तो हो गया माला माल, हमें क्या दुनिया से। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत में क्या है ये बताया, इसमें परम धर्म है, निष्कपट परम धर्म है। और ये भागवत क्या है? भागवत एक फल है, रसीला फल है।